हो गया मार दे भैया। हो गया। जर्रा स्पेशलिस्ट हड्डियों का डॉक्टर यहाँ पर भाई। मैं अपने अब्बू की पट्टी चेंज कराना आया हूँ। उनके 2 दिन पहले चोट लग गई थी। पूरा क्या वाकया मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनना भी चाहिए। और यहाँ पर मैं आया हूँ इस भाई की वजह से। ये मेरा भाई आमिर, ये लेकर आए यहाँ पर। कभी एक्सीडेंट हुआ था तो इसने भी अपना इलाज यहीं पर कराया था, इसलिए मैं अपने पापा को लेकर यहीं पर आया हूँ। तो पैर लेना तो उससे बहुत वो हो जा। हाँ हाँ बहुत तगड़ी पावर है, राइट सीट रेज है भाई इन्होंने पुरानी पट्टी को कट कर दिया है, अभी नई पट्टी की तैयारी कर रहे हैं। क्या चलो तो मैं दिखाते ना देख लिया। अरे भैया भाई साहब उंगली चटक दी मामा, उंगली चटक और भाई साहब भैया बेटे बेटे बस हो बेटे बस। भाई साहब बेटे दे रहे। उस दिन रात को इनकी पट्टी भाई सही से नहीं हो पाई थी। पट्टी तो अच्छे से कर देते लेकिन इनकी जो हड्डियों को जोड़ था वो मिलाना चाहिए था, डॉक्टर ने वो सही से नहीं मिलाया और उनको भाई 2 दिन से बहुत बराबर दर्द हो रहा था। तो मैं इनसे जब से कह रहा था कि अब्बू चलो पट्टी दोबारा चेंज कराते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन 2 दिन बाद भाई राजी हुए और मैं इनको यहाँ डॉक्टर के पास लाया हूँ। मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वीडियो भी भाई मेरा भाई बना रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, जो उस रात ये 2 दिन पहले तड़प रहे थे ना दर्द में, और मुझे अंदर से रोना आ रहा था भाई इनका दर्द देखकर। इतना दर्द में रो रहे थे। डॉक्टर साहब पूछते ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने बताया यहाँ पर इनकी ये प्रॉब्लम है। बीपी है इनका, बीपी हाई रहता है इनका। तो मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ पर बता दिया है कि मेरे अब्बू का बीपी हाई रहता है। उस दिन रात भी इनको बीपी हाई था, जिस वजह से ये भाई टेबल पे से गिर गए थे और इतनी ज्यादा चोट आ गई इनको। हो गया मार दे भैया। हो गया। हो गया मार दे भैया। हो गया। मेरे साहब सीधा करो ऐसे। भाई पट्टी तो हो चुकी है मेरे पापा की, मेरे अब्बू की। और भाई यहाँ से चलते हैं हम अपने प्लॉट की तरफ, क्योंकि पापा जिद कर रहे हैं कि मुझे प्लॉट पर भी लेकर चल, वहां पर कैसा क्या हो रहा है। तो मैं अपने अब्बू को यहाँ प्लॉट पर लेकर आ चुका हूँ और वो खड़े मेरे अब्बू, देख सकते हो भाई। मतलब इतनी उम्र में भी इन्हें इतना काम करना है। और हम होते हमारे चोट लग जाते, हम बेड पे से नहीं उठते, लेकिन भाई अभी भी यहाँ पर आए हैं इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद। तो आप देख सकते हो अब्बू क्या आता है। ये बेचारे अंकल जी यहाँ पर चेयर लेकर आ चुके हैं अब्बू के लिए, कितने अच्छे हैं देख सकते हैं आप। सनी देओल के जैसे लगते हैं बिल्कुल। अब्बू को बिठाने के बाद अब करते हैं हम थोड़ी देर मिस्त्री साहब से बात, आइए देखते हैं। और वसीम भाई सही चल रहा काम? चेहरा दिखा दो अपना। हाँ मुझे बता क्या लिया खड़े दवा। अरे दिखाओ तो सही चेहरा। ये क्या रखा? पैंट है। अच्छा सलमान की। चलो भाई ये है पूरा प्लॉट और मैं यहाँ पर टहलता हुआ देखता हूँ कि कैसे काम हो रहा है, अंकल जी कैसे काम कर रहे हो, मिस्त्री साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई में काम बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं इनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करता हूँ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बिल्कुल देंगे। मेरा व्लॉग वायरल होने के बाद मैं आपसे एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। इस बीच भाई मेरी कॉल आने लगती है और मैं कॉल उठाता हूँ और देखता हूँ तो भाई डिलीवरी बॉय की कॉल थी, क्योंकि भाई एक पार्सल आया हुआ था पापा के लिए। उन्होंने, पापा ने अपने कुछ चेंज करवाया था आधार कार्ड वगैरह में भाई, तो उसी के लिए एक पार्सल था। मैं फिर कॉल कट करता हूँ और मैं फिर प्लॉट पर देखने लगता हूँ, इधर से उधर टहलता हूँ और देखता हूँ पापा बैठे हुए हैं और भाई खुश हैं। फिर मैं जाकर देखता हूँ भाई पैंट ली है भाई ने 100 रुपए की, और कितनी अच्छी पैंट है भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 100 रुपए में तो भाई टेलर भी नहीं मानता। और भाई ने पूरी पैंट 100 रुपए की ले ली है और मैं पैक करके रख देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 2-3 और ले लेता मेरी तरफ से, लेकिन खैर ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर भाई इस में बातें करता हूँ अंकल जी से भी। अंकल जी कितना मेहनत करते हैं और सुबह उठकर भाई थोड़े बस हैवी है, लेकिन ये जितने हैवी दिखते हैं उतने ही अंदर से कमजोर है। फिर मैं पापा की तरफ आता हूँ, देखता हूँ भाई वे खुश है, उनको दर्द में आराम है और भाई वो अच्छे से बातें कर रहे हैं, खुश भी हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे भी खुशी मिलती है और मैं उनसे कुछ बातें करने लगता हूँ। इस बीच अब्बू को कड़ी खाने का मन हुआ और अब्बू ने भाई कल कड़ी बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया, कल कड़ी बनकर ही रहेगी। और कड़ी के लिए कल छाछ के भी ऑर्डर आज ही दे दिया है हमारे खालू जी। इनसे छाछ के लिए कह दे कि आप कल छाछ दे देना और हम कल घर पर जाकर कड़ी बनाएंगे। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, चढ़ता हूँ, देखता हूँ दीवार को, ट्राई करता हूँ कि मैं चढ़ सकता हूँ या नहीं। इतना हैवी वेट हो चुका और मैं इजीली चढ़ जाता हूँ और देखता हूँ भाई बीम को कि बीम कैसे सही से खड़ा हुआ है नहीं खड़ा हुआ, और अपने आप को इधर उधर देखता रहता हूँ। फिर नीचे उतर जाता हूँ, फिर वहां जाके फिर बातें करने लगता हूँ। और वो हमारे पीछे प्लॉट बन रहा है भाई, वो भी हमारे साथ साथ बन रहा है, लेकिन लगता है हमसे जल्दी बन जाएगा।
लेकिन वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारा बड़ा है, इसलिए उसमें टाइम कम लग रहा है और हमारे में टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई ये जो मिस्त्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें काम देखकर इतना खुशी मिली है ना बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई जब बंदा कोई ईमानदार से काम करता है ना, उसे देखकर इतनी खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं पापा के पास आता हूँ, अपने अब्बू के पास, और मैं पूछता हूँ खाने में क्या बनाना है। आज कुछ भी नहीं बनाया अभी तक घर तक। और खादू जी कहते हैं हमारे, चलो घर चलो, वहीं खाना खा लेना। हम उनसे कहते थे नहीं आप चाहिए, हम कर लाएंगे। और फिर अब्बू टॉप उड़ाने के लिए कहते, और कहते चल घर चलते हैं। भाई घर जाने के लिए निकलते, और हम मिस्त्री साहब से कहते कि मिस्त्री साहब चलो हम निकलते हैं। और बाकी हम थोड़ी मिस्त्री साहब से बातचीत करते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है, उनकी जो ज़रूरत है बता सकते हैं अपना सामान। तो हम उन सामानों को कहते हैं कल आपके पास ये सामान मिल जाएगा, और आप बस अपनी मेहनत से ही बकर बनाते रहो। और फिर हम अपने घर पे कॉल करके पूछ लेते, छोटे वाले से भाई से कहता हूँ भाई जल्दी खाना बनवा दे, अब्बू को भूख लग रही है, अब्बू को और मुझे भी। और वो कहता है कि ठीक है मैं बनवाने रख देता हूँ, और तुम आओ इतने बन जाएगा। और फिर हम इतनी देर बाद घूमते बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, बस आप ईमानदार से काम करते रहो। भाई लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करो, इतनी भाई इतनी इनकी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि भाई वो खुश हो जाएं। और भाई ये मुझे ये चीज़ें जब समझ में आई, जब मेरे अब्बू को चोट लग गई ना, और मैं उनको देखकर भाई अंदर से रोना चाहता था, और मैं उन्हें देखकर रो नहीं सकता, क्योंकि मैं रोया तो वो भी रोने लगेंगे। तो भाई अपने माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, और मेहनत करो भाई, इतना पैसा कमाओ कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप किसी के मोहताज ना हो, तुम्हारे अलावा कभी भी किसी के मोहताज ना बने, बस तुम्हें देखकर खुश रहें, और तुम उन्हें हर दुनिया की हर खुशी दो, दुनिया की हर खुशी तुम उनको दो। भाई इतनी मेहनत करो। और अपने ब्लॉग को हम यही करते हैं क्लोज। और भाई हमारी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे क्लोज।